तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जावेद अख्तर और मुफ्ती समाइल की डेब्यूट का वीडियो देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो मैं उसके मेन टॉपिक कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो पूरा वीडियो देखा हुआ है। कुछ 1 घंटे 55 मिनट का वीडियो था, या शायद 2 घंटे से ऊपर का था, टाइम याद नहीं है एग्जैक्ट। तो ये जो डिबेट थी वो थी गॉड को मानने वाले और गॉड को ना मानने वालों के बीच में। मानने वालों का कहना है कि ये सब कुछ जितना भी पृथ्वी पे अर्थ पे हो रहा है वो सब कुछ गॉड ही कर रहा है। ना मानने वालों का मतलब ये है यहाँ पर कि उनका सोचना इस तरीके से है कि ये गॉड नहीं कर रहा है, जो भी हो रहा है चीज़ें किसी ना किसी रीज़न से हो रही हैं। तो इसमें 2 पॉइंट निकल के आते हैं। जावेद साहब जो जो कमेंट उन्होंने अपने पास किए हैं इस डिबेट में, वो भी बहुत सारे अच्छे हैं। सारे सारे जितने भी पॉइंट उन्होंने रखे हैं वो वैलिड पॉइंट हैं। और मुफ्ती जी ने जितने भी पॉइंट रखे हुए हैं उनके सारे भी वैलिड पॉइंट है। इस डिबेट का जो विनर है वो किसी को नहीं बताया जा सकता। कौन विनर रहा इस डिबेट में, किसको कितने पॉइंट मिलने चाहिए, क्योंकि ये कोई विनिंग एग्ज़ाम या फिर विनिंग सेशन नहीं था कि इसमें कौन विन होगा कौन लूज़ होगा। पर हाँ, चीज़ें थी इसमें। तो मैं उसको थोड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मुफ्ती समाइल ने जो एक वर्ड यूज़ किया, कॉन्टीजेंसी। तो कॉन्टीजेंसी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ इसका सबसे सिंपल शब्दों में। लाइक कॉन्टीजेंट मीन्स लाइक जो खुद से एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी ऐसी चीज़ है जो खुद से एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं होती। उसका होना ना होना वो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में ही एक है, ऑल इन ऑल है, एक एंटिटी है अपने आप में। नेसेसरी चीज़ उसको बोलते हैं जो खुद से एग्जिस्ट करती हो, किसी पे डिपेंड ना हो। तो उसको कॉन्टीजेंट चीज़ और नेसेसरी चीज़ को मतलब उसको आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो मुफ्ती का कहना था ये यूनिवर्स कॉन्टीजेंट है, इसलिए इसका एक क्रिएटर यानी कि क्रिएटर जिसको हम गॉड कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, गॉड होना ज़रूरी है। और ये दुनिया उनका उनका एग्जाम्पल था, ये दुनिया फॉर एग्जाम्पल खुद से नहीं बनी। ये इंसान माँ बाप पे डिपेंड है, इंसान मतलब खुद से नहीं बना, माँ बाप पे डिपेंड है। माँ बाप वो उनके उनके जो जो पेरेंट रहेंगे वो उन पे डिपेंड होंगे, मतलब वो खुद से नहीं बना। ऐसा करते करते पीछे जाओगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पावर होनी चाहिए जो किसी पर डिपेंड ना हो, वही गॉड है। फॉर एग्जाम्पल नेसेसरी बीइंग। ठीक है। अब अब इसमें मुफ्ती का लॉजिक क्या था कि अगर सब डिपेंडेंट है तो कहीं इनफाइनाइट नहीं हो सकती। मतलब अगर सब डिपेंडेंट है तो चैन इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इसलिए एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर जरूरी है। अब इस पर जावेद अख्तर का काउंटर क्या था। फॉर एग्जाम्पल जावेद अख्तर यहीं पर सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि अगर हर चीज़ का कॉज होता है तो गॉड का कॉज क्यों नहीं है, कि मतलब अगर वो है तो क्यों है, कैसे है, किस तरीके से है। और सबसे बड़ी बात है, डिबेट अल्लाह भगवान या किसी किसी और चीज़ के बारे में नहीं थी, ये गॉड की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में जो बिलीव करते हैं उन लोगों के बारे में थी। तो उनका सवाल यही था कि अगर हर चीज़ का कॉज होता है तो गॉड का कॉज क्यों नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो हम गॉड बोल दें, ये लॉजिकल शॉर्टकट है। उन्होंने कहा कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको गॉड बोल दे रहे हैं, मतलब वहाँ पे रुक जा रहे हैं। उनका एग्जाम्पल था, पहले लोग बिजली पानी ये सब नहीं जानते थे, तो उन्होंने क्या, जैसे बिजली कड़कती थी तो बोलते थे कि हाँ भगवान है इसमें।
हाँ, साइंस समझा देती है, साइंस समझा देती है कि भगवान नहीं बोलते इसको, ये बिजली कड़कना बोलते हैं। मौसम के हिसाब से होते हैं ये सारे रिएक्शंस। तो उनका कहना था कि अननोन जो जो चीज़ अननोन है, गॉड मान लेना गलत हो सकता है। जावेद अख्तर का इस पे पॉइंट था कि कंसिस्टेंसी कॉन्टिजेंसी एक एक फिलोसॉफिकल आइडिया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। मतलब गॉड है ये बस एक आइडिया, एक फेथ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। यहीं से क्लैश होता है मुफ्ती का। मुफ्ती जो बोलते हैं, मुफ्ती बोलते हैं यूनिवर्स डिपेंडेंट है, तो जावेद अख्तर बोलते हैं हाँ, पर क्रिएटर प्रूव नहीं है इसका कि किसने बनाया, किसने नहीं बनाया। मुफ्ती बोलते हैं इनफाइनाइट चैन पॉसिबल नहीं है, तो जावेद अख्तर का बोलना है कि एजम्पशंस हैं, इसमें किसी किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। मुफ्ती बोलते हैं गॉड जो है वो नेसेसरी बीइंग है, मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, फिर बाद में एक इंसान होता है जिसने सबको बनाया होता, तो वो नेसेसरी बीइंग हो गया। जावेद अख्तर बोलते हैं ये बिलीव है, फैक्ट नहीं है। सफरिंग का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ डायरेक्ट डिबेट से कि अगर गॉड नेसेसरी और पावरफुल है तो मासूम बच्चों का दुख क्यों नहीं समझता वो। जैसे गाज़ा में हुआ, करंट एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बांग्लादेश में हुआ, एक हिंदू को जला दिया गया। अब उसको हिंदू कहें या इंसान कहें, ये अपने आप में डिबेट का मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो इसमें मुफ्ती ने बोला है कि ये दुनिया टेस्ट है, फ्री विल है। मतलब ये दुनिया एक टेस्ट है, तो जो अलग एक 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 मजहब को मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये दुनिया क्या है, एक टेस्ट है। मतलब ये एक तरीके से एक उनको भेजा गया है यहाँ पे टेस्ट के लिए कि जाओ तुम्हारा यहाँ पे टेस्ट होगा, तुम क्या काम करते हो, कैसे करते हो, तुमने ऊपर वाले को कितना याद किया या किस तरीके, मतलब उसमें तमाम सारी चीज़ें हैं, 0 से लेकर 100 तक, मतलब इन्फिनिटी 100 तक, क्या मैं कह रहा हूँ, 100 की तो कोई बात ही नहीं है, लाखों करोड़ों। और ऊपर वाला हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करता। ये मुफ्ती का कहना है कि ये दुनिया एक टेस्ट फील्ड है और इसमें फ्री विल मिली हुई है लोगों को, और हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करता। तो इस पे जावेद अख्तर बोलते हैं कि अगर फ्री विल मिली हुई है, फॉर एग्जांपल आपको फ्री विल मिली हुई है या मेरे को फ्री विल मिली हुई है, और आप आके मेरे को गोली मार दे रहे हो, मेरे को शूट कर दे रहे हो, तो आपने अपनी फ्री विल तो ले ली, पर आपकी फ्री विल के चक्कर में मैं तो मर गया। फिर उनका ये कहना है कि आप बोलते हो कि सब कुछ ऊपर वाला ही कर रहा है, मतलब जो गॉड है, नेसेसरी बीइंग है, वो कर रहा है, तो फिर इसमें मेरा क्या लॉजिक है, मेरे कर्म और मेरे वो सब चीज़ें कहाँ गई इसमें। ये सब इन सब चीज़ों को लेकर डिबेट हुई है इसमें। यहाँ लॉजिक वर्सेस फेथ का डायरेक्ट टकराव दिखाई देता है आपको। सिंपल कंक्लूजन अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुफ्ती ने लॉजिक दिया है, लॉजिक प्लस फेथ से गॉड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जावेद अख्तर प्रूफ दे रहे हैं, प्लस क्वेश्चनिंग से गॉड को चैलेंज कर रहे हैं कि हाँ गॉड नहीं होता। कॉन्टिजेंसी गॉड को प्रूव नहीं करता, सिर्फ बिलीव करना एक इंटेलेक्चुअल रीजन देता है कि हाँ बस मतलब हो सकता है, पर कॉन्टिजेंसी गॉड को प्रूव नहीं करता कि हाँ गॉड है ही। तो डिबेट का सबसे बड़ा टॉपिक यही था। सबसे बड़ी बात यह है, इस डिबेट का कोई विनर नहीं है, कोई लूजर नहीं है, ये बस एक प्रायर डिस्कशन था ऑन द स्टेज, लोगों को बताने के लिए कि हाँ शायद जीवन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, सिवाय इसके कि आप जो है टाइम के हिसाब से बदल लो, टाइम के हिसाब से चलो, कुछ चीज़ें पुरानी हैं उनको छोड़ो, नई चीज़ों को अपनाओ।